नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर राहुल ग्रोवर है। आज 20 अक्टूबर है, जो कि वर्ल्ड ऑस्टियोपोरोसिस डे के नाम से जाना जाता है। बट ये ऑस्टियोपोरोसिस है क्या? ऑस्टियोपोरोसिस एक ऐसी बीमारी होती है जिसमें आपकी बोन की क्वालिटी कम हो जाती है। बोन के अंदर वो स्ट्रेंथ नहीं रहती और बोन्स आपकी फ्रेजाइल हो जाती हैं। इसके बहुत सारे कॉजेज़ हो सकते हैं। मोस्ट कॉमनली ये लेडीज़ में होती है और आफ्टर द एज ऑफ 45 के बाद बोन क्वालिटी डिक्रीज़ होने लगती है आफ्टर मेनोपॉज। क्योंकि मेनोपॉज के बाद एक आम औरत के शरीर से बहुत सारे हार्मोन्स कम हो जाते हैं जो कि बोन डेंसिटी मेंटेन करने में मदद करते हैं। इस वजह से बोन डेंसिटी औरतों में ज़्यादा कम होने के चांसेस होते हैं। और यूजुअल लेवल पे हम लोग स्क्रीनिंग भी लेडीज़ में आफ्टर द एज ऑफ 65 स्टार्ट कर देते हैं, वेयर एज इन केस ऑफ मेल्स आदमियों में हम 70 की उम्र के बाद स्क्रीनिंग स्टार्ट करते हैं। अदर कॉजेज़ जो हैं ऑस्टियोपोरोसिस के वो हैं अल्कोहलिज्म, ज़्यादा शराब पीना या स्मोकिंग करना या कार्बोनेटेड ड्रिंक्स का ज़्यादा सेवन करना या कोई किडनी डिजीज़ के वजह से भी ये कॉमन है, या फिर कुछ ड्रग्स जैसे कि स्टेरॉइड्स या प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स या कुछ एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स, ये सब जो हैं ये ऑस्टियोपोरोसिस कॉज करते हैं। अब हम इसको जानेंगे कैसे, इसको डायग्नोस कैसे करेंगे। यूजुअली इसका कोई सिम्टम नहीं होता। जब भी हमारे पास पेशेंट आता है तो उसमें कोई ना कोई फ्रैक्चर होता है। तो इसमें मोस्ट कॉमनली जो हड्डियां इन्वॉल्व होती हैं वो होती हैं आपकी स्पाइन, आपका कलाई की हड्डी जिसको डिस्टल एंड रेडियस बोलते हैं, या फिर आपका ऊपरी हिस्सा हिप का फ्रैक्चर बोलते हैं कॉमन भाषा में कि कूल्हे का फ्रैक्चर हो गया। तो ये 3 हड्डियाँ इसमें मोस्ट कॉमन है। तो इसीलिए स्क्रीनिंग के दौरान हम एक डेक्सा स्कैन करवाते हैं जिसको बोलते हैं, जिसकी फुल फॉर्म है डुअल एनर्जी एक्सरे एब्जॉर्प्शियोमेट्री। ये एक वेरी लो डोज एक्सरे होता है। इसमें हम यूजुअली 3 साइट का स्कैन करते हैं, जिसमें ये 3 मोस्ट कॉमन एरियाज़ हैं। एक तो आपकी लोअर स्पाइन, ये रिस्ट का एरिया और हिप का एरिया। ये 3 एरियाज़ को स्कैन करने के बाद हमें एक एवरेज मिल जाता है जो इसको डिवाइड कर देता है और हम क्लासीफाई कर लेते हैं कि ये ऑस्टियोपोरोसिस है, नॉर्मल है या इसके बीच की एंटिटी है। तो नॉर्मल कब कहेंगे? जब आपका टी स्कोर डेक्सा स्कैन में -1 से ज़्यादा है। और ऑस्टियोपिनिया होता है कि आपकी बोन डेंसिटी कम है बट उतनी कम नहीं है कि फ्रैक्चर हो सकता है। तो ऑस्टियोपिनिया होता है -1 से लेके -2.5 के बीच में। और ऑस्टियोपोरोसिस कब बोलते हैं? जब -2.5 से भी ज़्यादा चला गया आपका टी स्कोर, तब उस केस सिनेरियो में ऑस्टियोपोरोसिस बोलते हैं और उस केस में फ्रैक्चर होने का टेंडेंसी सबसे ज़्यादा होता है। इसको हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? इसको हम स्क्रीनिंग से प्रिवेंट कर सकते हैं या कुछ अपने डाइटरी मॉडिफिकेशंस करके कि कैल्शियम रिच फूड लें, अपने अल्कोहल कंजम्पशन कम करें, स्मोकिंग कम करें, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स ना लें। और हाँ, एक मिथ है कि कैफ़ीन लेने से भी ऑस्टियोपोरोसिस होता है, बट ऐसा नहीं है। कैफ़ीन ऑस्टियोपोरोसिस नहीं करता है। लेकिन अगर आपको ऑस्टियोपिनिया या ऑस्टियोपोरोसिस है तो आपके जो डॉक्टर हैं वो आपको सलाह देते हैं कि आप रेगुलरली कैल्शियम और विटामिन डी का सेवन करें। इसके अलावा ऑस्टियोपोरोसिस अगर सेट इन हो चुका है कि आपका टी स्कोर -2.5 से ज़्यादा है, उस केस सिनेरियो में आपको बिसफॉस्फोनेट्स दिए जा सकते हैं, या फिर रिकॉम्बिनेंट टेरीपेराटाइड दे सकते हैं, या फिर डेनुसुमैब दे सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि आपकी कंप्लायंस कैसी है। बिसफॉस्फोनेट्स यूजुअली उनमें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा रहता है। आपको खाली पेट लेना है, दवाई लेने के बाद लेटना नहीं है 1 घंटे के लिए, और पानी का सेवन ज़्यादा करना है। वो महीने में 1 बार लेना होता है। वेयर एज जो टेरीपेराटाइड है वो डेली सबक्यूटेनियस इंजेक्शन होता है। जैसे कि इंसुलिन का इंजेक्शन होता है, उसी प्रकार टेरीपेराटाइड का एक सबक्यूटेनियस इंजेक्शन होता है। और तीसरा जो मोडेलिटी है वो है यूजुअल मोडेलिटी, वो है डेनुसुमैब। ये थोड़ा कॉस्टली होता है बट ये 1 in 6 months का इंजेक्शन होता है और ये बहुत बढ़िया रहता है। ये भी सबक्यूटेनियस पेन से लगता है और इसमें आपका कंप्लायंस काफ़ी बेहतर हो सकता है। तो हमें ऑस्टियोपोरोसिस पे इतना फोकस करने की ज़रूरत क्यों है? क्योंकि हिंदुस्तान की पॉपुलेशन जो है वो एक एजिंग पॉपुलेशन होने जा रही है। ऐसा माना जाता है कि 2050 में हमारे पास सबसे ज़्यादा एजेड पॉपुलेशन होगी। और इसी को मद्देनज़र रखते हुए हमें ऑस्टियोपोरोसिस के ऊपर ज़्यादा फोकस देने की ज़रूरत है, ताकि नंबर ऑफ़ फ्रैक्चर्स जो ओल्ड एज पॉपुलेशन में हो वो डिक्रीज़ हो जाएं। क्योंकि एक हिप फ्रैक्चर के साथ में मोर्टेलिटी रेट बहुत ज़्यादा होता है, विच इज़ अराउंड 80 to 90%। तो उसको डिक्रीज़ करने के लिए हमें ऑस्टियोपोरोसिस के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है।
और इस केस सिनेरियो में जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, अगर किसी को आपके घर में किसी भी एजेड पर्सन को, आपके दादाजी दादी जी या किसी को भी अगर ऑस्टियोपोरोसिस है, तो फॉल प्रिवेंशन सबसे इम्पॉर्टेंट है। फॉल प्रिवेंशन होता है कि आपको कुछ भी, अगर आपको एडेड मोबिलिटी की ज़रूरत है, आपको स्टिक लेके चलना है तो आप चलिए, उसमें शर्माइए मत, ठीक है। और इसके अलावा अपने नियरेस्ट ऑर्थोपेडिक सर्जन को कंसल्ट करना बहुत ज़रूरी है, ताकि आपका टाइम रहते कैल्शियम और विटामिन डी सप्लीमेंटेशन स्टार्ट हो जाए, या फिर जैसे हम डिस्कस कर चुके हैं बिस्फॉस्फोनेट्स, डेनुसुमैब या टेरिपेराटाइड, जो भी आपके लिए सूटेबल होगा वो आपको रेकमेंड किया जाएगा। तो ये था ऑस्टियोपोरोसिस। धन्यवाद।